तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, एक पल आप अपने आलीशान स्टूडियो में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और अगले ही पल सब कुछ खत्म। आपको वहां से पूरी तरह बेदखल कर दिया जाता है। मिस्टर इंडियन हैकर की टीम के साथ एग्जैक्टली यही हुआ। आज के इस एक्सप्लेनर में हम जिस कहानी को डिकोड करने वाले हैं ना, वो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है। एक ही झटके में टीम की वो लग्जरी लाइफस्टाइल जिसके वो आदी हो चुके थे, हमेशा के लिए छिन गई। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने उन्हें सीधा जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया। ये इस बात का एक बहुत ही सॉलिड एग्जाम्पल है कि कैसे किसी इंसान के हालात रातों रात बिल्कुल बदल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ये सब हुआ क्यों? इसके पीछे एक बहुत ही कड़ा सबक था। दिलराज अपनी ही टीम को एक कड़वा सच सिखाना चाहते थे कि भैया, पैसा पेड़ पर नहीं उगता। होता क्या है ना, जब हमें संसाधन और पैसा बहुत ही आसानी से मिलने लगते हैं तो हम अक्सर उनकी कद्र करना भूल जाते हैं। मेहनत से कमाए गए पैसों की असली अहमियत इंसान तभी समझता है जब उसकी जेब बिल्कुल खाली हो। और इसीलिए इस पूरी कहानी में हम देखेंगे कि कैसे दिलराज ने इस आरामदायक माइंडसेट को जड़ से उखाड़ फेंकने का एक बहुत ही स्ट्रिक्ट फैसला लिया ताकि उनकी टीम को रियल लाइफ की मुश्किलों का कड़वा सच पता चल सके। इस अचानक आए बदलाव की ग्राउंड रियलिटी सच में हैरान करने वाली थी। एक तरफ थी वो जिंदगी जिसकी टीम को पूरी तरह से आदत पड़ चुकी थी। शानदार एसी की ठंडक, महंगी ऑटोमेटिक गाड़ियां और जब चाहें जो चाहें अनलिमिटेड खाना। और दूसरी तरफ उनकी नई और थोड़ी डरावनी सच्चाई, एक बिल्कुल खाली कमरा, चुभने वाली भयंकर गर्मी और पीने तक के पानी का कोई इंतजाम नहीं। उन्हें दिलराज के बचपन के उस पुराने घर में भेज दिया गया था जहां बेसिक फैसिलिटी नाम की कोई चीज ही मौजूद नहीं थी। यह एक ऐसा मेंटल और फिजिकल झटका था जिसके लिए टीम का कोई भी मेंबर दूर दूर तक तैयार नहीं था। 58वें दिन पर आते आते ना हालात बहुत तेजी से बिगड़े और चीजें बद से बदतर होती चली गईं। शुरुआत हुई उस आलीशान स्टूडियो से बाहर निकाले जाने से, जो अब तक उनका सेफ जोन था। फिर उन्हें उस पुराने खंडर जैसे घर में ले जाकर लॉक कर दिया गया। भूख और प्यास से बेहाल होकर जब उन्होंने चोरी छिपे खाने की स्मगलिंग करने की कोशिश की तो वो भी रंगे हाथों पकड़े गए। और फाइनली जो आखिरी प्रहार हुआ वो था उनके सारे बैंक अकाउंट्स का पूरी तरह से ब्लॉक होना। एक के बाद एक लगे इन झटकों ने पूरी टीम के कॉन्फिडेंस को बुरी तरह हिलाकर रख दिया। इस भारी मानसिक दबाव और अचानक हुए बदलाव का असर सबके चेहरों पर साफ दिखने लगा था। बिना किसी गद्दे या बिस्तर के, खाने के एक दाने और पानी की एक बूंद के बिना जब उनका सामना इस हकीकत से हुआ तो उनकी हालत बिल्कुल ऐसी हो गई कि ना इधर के रहे ना उधर के रहे। एक बहुत ही गहरी उलझन और पछतावा उनके अंदर भर गया था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी आरामदेह जिंदगी अचानक कहाँ गायब हो गई। सोचिए, जो टीम कल तक लाखों लोगों के लिए एंटरटेनिंग कंटेंट बना रही थी, वो आज अपने ही वजूद पर सवाल उठा रही थी। अब देखिए, जब भयंकर गर्मी और पेट की आग बर्दाश्त से बाहर हो जाती है ना, तो इंसान अक्सर रूल्स तोड़ने पर उतारू हो जाता है। टीम ने भी इस एक्सट्रीम हताशा में एक सीक्रेट ऑपरेशन चला दिया। उन्होंने बड़ी चालाकी से छुपकर नैनो नाम के एक शख्स से कांटेक्ट किया और पता है क्या ऑर्डर किया? 10 पेटीज, 10 वड़ा पाव और ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स का लंबा चौड़ा ऑर्डर। ये इस कड़ी सजा से बचने और अपने शरीर को थोड़ी राहत देने का एक बहुत ही रिस्की और डेस्परेट प्रयास था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, जब आप पर 24 घंटे कड़ी नजर रखी जा रही हो तो कोई भी राज ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि आखिर ये सारी दावत मंगवाई किसने? जब दिलराज ने इस मिस्ट्री फीस्ट को पकड़ा तो घर का माहौल अचानक बहुत टेंस हो गया। डरी और सहमी हुई टीम से जब कड़े लहजे में जवाब मांगे गए तो कोई भी आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। ये टकराव इस पूरे एक्सपेरिमेंट का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है, जो दिखाता है कि डर के माहौल में लोग कैसे एक दूसरे को बचाते हैं या फंसा देते हैं। इस भारी ड्रामे के तुरंत बाद दिलराज ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक सीधा अल्टीमेटम दे डाला, या तो तुम सब अभी यहां से चले जाओ या फिर मेरी बात सुनो, बस बात खत्म। दिलराज ने टीम के सामने एक क्लियर लाइन खींच दी थी, या तो वो इस कठोर सजा और इसके सभी रूल्स को चुपचाप एक्सेप्ट करें या फिर चैनल और उस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दें। यहां से वापस लौटने का या बीच का कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। ये उनके लिए बिल्कुल आर या पार वाली सिचुएशन बन चुकी थी। और इसी अल्टीमेटम के साथ लागू हुए कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स जिन्होंने एस्केप के सारे रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए। डिसाइड ये हुआ कि कोई भी पुरानी कमाई का एक पैसा भी इस्तेमाल नहीं करेगा, फैमिली से कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं ली जाएगी और ऑफिस के किसी भी रिसोर्स जैसे कैमरा या गाड़ी का उपयोग पूरी तरह वर्जित था। सबसे बड़ी और डरावनी शर्त ये थी कि उन्हें खुद अपने दम पर बाहर जाके कमाना होगा।
बिना किसी बाहरी सपोर्ट के बिल्कुल ग्राउंड जीरो से शुरुआत करना एक्चुअल में कैसा होता है, ये उसका एक जीता जागता टेस्ट था। रूल्स के अनाउंस होने के बाद जो हुआ, उसने तो गेम ही पलट कर रख दिया। दिलराज ने उसी वक्त अपने अकाउंटेंट को फोन लगाया और एक कंप्लीट फाइनेंशियल लॉकडाउन का ऑर्डर दे दिया। सारे बैंक अकाउंट्स, यूपीआई ऐप्स और क्रेडिट कार्ड्स तुरंत ब्लॉक कर दिए गए। सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, दिलराज ने अपने खुद के अकाउंट्स भी फ्रीज करवा दिए ताकि वो भी टीम के साथ बिल्कुल उसी ग्राउंड लेवल पर रहें। अब उन सबके पास अपना कहने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। अब यहां सबसे बड़ा और डरावना सवाल ये सामने आता है कि बिना एक भी रुपए के ये 11 लोगों की पूरी टीम आखिर सरवाइव कैसे करेगी। सोच कर देखिए, जब पास में कोई पैसा ना हो और बाहरी दुनिया से कनेक्शन पूरी तरह कट हो जाए तो सर्वाइवल अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। ये अब सिर्फ भूख और गर्मी झेलने का फिजिकल चैलेंज नहीं रह गया था, बल्कि ये उनके पेशेंस, उनके टीम वर्क और उनके दिमाग की एक बहुत ही टफ मेंटल परीक्षा बन चुकी थी। इस एक्सट्रीम प्रेशर का वही नतीजा हुआ जो नॉर्मली ऐसी सिचुएशंस में होता है। फ्रस्ट्रेशन, चुभने वाली भयंकर गर्मी और पेट की तड़पा देने वाली भूख ने आखिरकार अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब बेसिक नीड्स पूरी नहीं होती ना, तो गुस्सा आसमान छूने लगता है। टीम के अंदर ही आपस में झगड़े शुरू हो गए और उनका एक साथ शांति से रहना अब लगभग नामुमकिन लगने लगा था। जो टीम कल तक एक फैमिली की तरह रहती थी, वो अब लिटरली एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हो रही थी। लोगों के अंदर दबा हुआ सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन अब बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह फटने लगा था। ब्लेम गेम का एक लंबा दौर शुरू हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, जैसी तेज आवाजें उस पुराने घर में गूंजने लगी। अगर कंप्लीटली न्यूट्रल होकर देखा जाए तो स्थिति सच में आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। राहुल और मनीष जैसे मेंबर्स को ग्रुप के बाहरी गुस्से का सामना करना पड़ा और हालात इतने खराब हो गए कि बात सिर्फ बहस तक नहीं रुकी, बल्कि फिजिकली हाथापाई तक पहुंच गई। ये पूरा सीन अपने आप में कितना अजीब था। एक तरफ पूरी की पूरी टीम आपस में बुरी तरह लड़ रही थी, एक दूसरे पर चिल्ला रही थी और दोष मढ़ रही थी, और वहीं दूसरी तरफ दिलराज बिल्कुल शांत खड़े थे। वो इस पूरी अराजकता को ऑब्जर्व कर रहे थे, ऑलमोस्ट इसका आनंद लेते हुए। ये इस बात का क्लियर प्रूफ था कि वो एग्जैक्टली यही तो देखना चाहते थे। वो टेस्ट कर रहे थे कि जब आराम की सारी चीजें छीन ली जाती हैं और सर्वाइवल का संकट आता है, तो इंसान का असली नेचर और उसका पेशेंस किस हद तक टूट सकता है। लेकिन कहते हैं ना, पेट की आग इंसान के बड़े से बड़े ईगो को तोड़ देती है। आखिरकार वो मोमेंट आ ही गया जब पूरी टीम को अपना पुराना प्राइड साइड में रखना पड़ा। उन्हें ये कड़वा रियलिटी चेक मिल चुका था कि अब सिर्फ एक वक्त की रोटी का जुगाड़ करने के लिए भी उन्हें बाहर निकलकर फिजिकल मेहनत या मजदूरी करनी ही पड़ेगी। यूट्यूब की स्टारडम और मिलियंस ऑफ व्यूज अब उनका पेट नहीं भरने वाले थे। अब उन्हें अपनी मेहनत और पसीने से ग्राउंड पर उतरकर अपनी कीमत साबित करनी थी। सर्वाइवल के लिए अब उनके पास जो ऑप्शंस बचे थे, वो उनकी पुरानी लाइफस्टाइल से जमीन आसमान का फर्क रखते थे। इंटरनेट पर इतनी मैसिव पॉपुलैरिटी होने के बावजूद अब वो रात के समय चौकीदार की ड्यूटी करने, सिर्फ 200 रुपए के लिए किसी के घर में झाड़ू लगाने या कोई भी छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी ढूंढने पर सीरियसली विचार कर रहे थे। ये उनके लिए आसमान से सीधे खुरदुरी जमीन पर गिरने वाली सच्चाई थी, जिसने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया था। इन्हीं सब परेशानियों और टेंशन के बीच टीम के एक मेंबर विक्रम ने उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाई। देर रात को विक्रम ने अपने कॉन्टैक्ट को कॉल मिलाया ताकि किसी भी तरह अगली सुबह इन 11 लोगों के लिए किसी काम का जुगाड़ हो सके। हालांकि ये काम एग्जैक्टली था क्या, ये अभी भी एक सस्पेंसी था, लेकिन बिल्कुल जीरो से वापस उठने की उनकी कोशिश में ये पहला जेन्युइन और पॉजिटिव स्टेप जरूर था। लेकिन बॉस, अभी रात बाकी थी और पिक्चर भी बाकी थी। रात के 11 बज चुके थे और रियलिटी ये थी कि घर के मेन गेट पर बाहर से एक बहुत ही भारी ताला जड़ दिया गया था। बाहर निकलने का अब कोई चांस नहीं था और अंदर भूख और गर्मी से परेशान 11 लोग इस उमस में फंसे थे। ये मंजर वाकई डरावना था। बस यही ख्याल आ रहा था कि बिना पानी और बिना किसी फैसिलिटी के ये लंबी और खौफनाक रात आखिर कटेगी कैसे। वो सब उस खंडहर जैसे घर के अंदर लॉक थे। खाने का एक सिंगल दाना नहीं था उनके पास और पूरी की पूरी टीम को उसी सख्त ठंडी जमीन पर खाली पेट सोने के लिए मजबूर होना पड़ा। ना कोई गद्दा, ना कोई चादर और ना ही कोई एसी की हवा। सिर्फ अपनी हिम्मत के सहारे उन्हें इस सफर की सबसे टफ रात काटनी थी। सोचिए, ये वो पल होगा जब उन्हें अपनी पुरानी लग्जरी लाइफ की एक एक छोटी चीज की अहमियत बहुत डीपली समझ आ रही होगी। और इसी बेचैनी भरी रात के साथ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर वो मिस्टीरियस काम है क्या जो विक्रम ने अगली सुबह के लिए ढूंढा है?
क्या मिस्टर इंडियन हैकर की ये टीम सच में अपना सारा ईगो छोड़कर स्क्रैच से शुरुआत करके इस मुश्किल हालात में सर्वाइव कर पाएगी, या फिर इस भयंकर फिजिकल और मेंटल प्रेशर के आगे वो टूट जाएंगे और हार मान लेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान की सहन शक्ति आखिर किस हद तक जा सकती है। आपका क्या ख्याल है?